इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। पाकिस्तान महरंग बलूच को मारने की साजिश कर रहा है। बलूचिस्तान के आंदोलन को कुचलने के लिए उसने महरंग बलूच की जान लेने की प्लानिंग फिर से बनाई है। 3 महीने से ज्यादा वक्त तक गैर कानूनी तरीके से महरंग बलूच को जेल में रखने के बाद अब उन्हें क्वेटा पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। 3 महीने तक जेल में कैद रखने के बाद भी पाकिस्तान बलूच शेरनी की हिम्मत और उनका हौसला तोड़ने में नाकाम रहा है। महरंग के चेहरे पर वही जोश, वही जज्बा और वही हिम्मत नजर आ रही है। मुझे फख्र है कि मैं उसकी बहन हूँ, डॉक्टर महरंग की बहन हूँ। शुरू दिन से पहले दिन जब हम गए, जब उन्हें हमसे मिलने नहीं दिया गया, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम बाहर इंतज़ार कर रहे थे उसका। जब हम पहली बार उससे मिलने गए तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, जो इत्मीनान था, वो आज दिन तक वही मुस्कुराहट और इत्मीनान के साथ हमसे मिलती है। और उनकी यही हिम्मत पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की पतलून गीली कर देती है। और तभी तो 3 महीने से ज्यादा दिनों तक अवैध रूप से कानून को ताक पर रखकर महरंग बलूच को जेल में रखने वाले आसिम मुनीर ने अब उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। महरंग बलूच को आज क्वेटा की एटीसी यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने महरंग बलूच के साथ साथ बलूच एग्जेक्टिव कमेटी के नेता सिबगतुल्ला शाहजी, गुलजादी, बेबू बलूच, गफ्फार बलूच और बेबर्ग बलूच को 10 दिनों के लिए क्वेटा पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। महरंग बलूच को 22 मार्च को क्वेटा में धरना स्थल से गिरफ्तार किया गया था। ये उसी समय का वीडियो है। सुबह होने से पहले क्वेटा पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने धरना स्थल पर हमला कर दिया, गोलियां चलाईं, आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां बरसाईं और इसी दौरान डॉक्टर महरंग बलूच को अरेस्ट कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी की वजह पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना बताया गया था। महरंग पर क्वेटा सिविल हॉस्पिटल पर अटैक करने और लोगों को वायलेंस के लिए उकसाने के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। एमपीओ के तहत पहले महरंग को 30 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। अप्रैल में जब यह समय खत्म हुआ तो बलूचिस्तान के होम डिपार्टमेंट ने इसे 1 महीने के लिए और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, यानी बढ़ा दिया। पिछले महीने महरंग को जेल में 3 महीने बीत गए। इसके बाद बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने 15 दिनों के लिए महरंग की कस्टडी और बढ़ा दी और यह कस्टडी पूरी तरह से इल्लीगल है। महरंग बलूच की बहन नादिया बलूच ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी कोर्ट ऐसी है जो आसिम मुनीर के इस फैसले के खिलाफ रूलिंग सुनाएगी। प्रेशर बढ़ा तो महरंग और दूसरे नेताओं को एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश कर 10 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। विंगस पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, द राइज न्यूज की फाउंडिंग एडिटर है। उन्होंने महरंग को पुलिस कस्टडी में भेजने के कोर्ट के फैसले पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जब सरकार अपने झूठ को साबित करने में फेल हो जाती है, यानी विफल हो जाती है, तो वो अपने झूठे दावों को सही ठहराने के लिए और झूठ बोलती है। महरंग बलूच और उनके बीवाईसी साथियों के मामले में बिल्कुल यही हो रहा है, जिन पर अन्य मामलों में आरोप लगाए गए हैं और उन्हें 10 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। भले ही अदालत ने अन्य को MPO 3 मामले से हटा दिया है, इसलिए इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में भेजकर डॉक्टर महरंग बलूच के साथ कुछ गलत किया जा सकता है। उन्हें टॉर्चर किया जा सकता है या फिर किसी और तरीके से उनकी जान ली जा सकती है। हादसा हो सकता है, उसे हादसे का रंग दिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में महरंग बलूच के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और भी लोगों को टारगेट कर रही है। हाल ही में बलूच एक्टिविस्ट गुलजार दोस्त को अगवा कर लिया गया है। बलूचिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके बलूच अमेरिकन कांग्रेस के संस्थापक और बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर ताराचंद ने भी गुलजार दोस्त को अगवा किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुलजार दोस्त एक सम्मानित बलूच राजनीतिक और मानवतावादी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने
जबरन गायब कर दिया है। वो न्याय और मानवाधिकारों के लिए खड़े थे। हम वैश्विक समुदाय से उनके सुरक्षित रिहाई के लिए आवाज उठाने का आग्रह करते हैं। असल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लग रहा है कि वो अपने अधिकारों के लिए अपने लापता और गायब घर वालों की वापसी की मांग करने वाले बलोच एक्टिविस्ट को जेल में बंद कर ठूंस कर इस आंदोलन को कुचल देंगे। लेकिन बलोच कौम जब पिछले 78 सालों से नहीं दबी तो अब क्या दबेगी जनाब। एक तरफ आसिम मुनीर पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को जेल में डालकर अपने आप को बहादुर साबित कर रहा है, तो उसी बलूचिस्तान में बागी बलोचों ने पाकिस्तानी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस की बैंड बजाई हुई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की यह खबर 8 जुलाई की है। यह खबर बता रही है कि कलात और तुर्बत में बीएलए के हमले में 6 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। यह हमले 7 तारीख को किए गए थे। बलूचिस्तान के ही नसीराबाद में एक आईईडी ब्लास्ट में हाईवे पेट्रोल के 3 ऑफिसर्स गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 से 5 जुलाई के बीच भी बलूचिस्तान के कलात, होशाब और जमुरान में बीएलए ने कई हमलों को अंजाम दिया। इस दौरान लेवी पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया, कई हथियार और कई गाड़ियां लूट ली गई। 3 जुलाई को बलोच लड़ाकों ने मिनरल से भरे कई ट्रक जला दिए, फूंक दिए। इसके बाद मिनरल ट्रांसपोर्ट भी ठप पड़ गया था। लेकिन कभी भी कहीं भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौज में बलोच बागियों से टक्कर लेने का जज्बा नजर नहीं आया। बलोच लड़ाके जिस कस्बे या शहर को चाहते हैं उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। घंटे 2 घंटे नहीं, 48 घंटे तक वो इलाका बलोच बागियों के कंट्रोल में रहता है। लेकिन आसिम मुनीर की फौज वहां फटकने की हिम्मत नहीं करती। जब ये लड़ाके इलाका छोड़ देते हैं तब पाकिस्तानी फौज वहां ऑपरेशन का नाटक करती है। यानी पाकिस्तानी फौज का जोर केवल और केवल शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर चल रहा है। लेकिन अब खतरा बलोच शेरनी महरंग बलोच पर है। उनकी जान खतरे में है और बलोच आंदोलनकारियों को अपनी इस नेता की जान बचाने के लिए पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार से टकराने के लिए आगे आना होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।